नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर पहुंचे रीवा, देर रात तक मां की भक्ति में लीन रहे शहरवासी। सिविल लाइन स्थित निर्मित पार्क के उद्घाटन समारोह में फिर हुई महापौर और कांग्रेस विधायक की अनदेखी, कांग्रेसियों ने जताया आक्रोश। दुर्गा पूजा के लिए मूर्ति ले जा रहे भक्त दुर्घटना का हुए शिकार, आधा दर्जन घायल, 5 की हालत गंभीर। और मां के जयकारों के साथ शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। देखिए रीवा 24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मां के जयकारों के साथ आज प्रथम दिवस मां शैलपुत्री का पूजन अर्चन हुआ। इस दौरान प्रदेश के जाने माने माता शारदा मैहर मंदिर के अलावा रीवा के मां कालका मंदिर रानी तालाब में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। आज से शारदीय नवरात्रि पर्व का आरंभ हो गया। भगवती दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के रूप में माना जाता है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने से भगवती को शैलपुत्री कहा गया। भगवती का वाहन वृषभ है और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का फूल है। इस स्वरूप का पूजन आज के ही दिन किया जा रहा है। आह्वान, स्थापना और विसर्जन ये तीनों आज प्रातःकाल ही संपन्न हो गए। इसके बाद आज प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मैहर स्थित त्रिकूट पर्वत में विराजमान मां शारदा मंदिर के कुछ दृश्य। आज मैहर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर में देश भर से भक्तगण पहुंचते हैं, जहां सुबह आरती के साथ शुरुआत हुई। इसके बाद भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। आज से ही धार्मिक कार्यों की शुरुआत भी हो गई। इसी दौरान मुंडन आदि के कार्यक्रम भी किए गए। वहीं रीवा के रानी तालाब स्थित मां कालका मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह 5 बजे से भक्त मंदिर में लाइन लगाकर खड़े हो गए और मां के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मेले में चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई। मंदिरों में इस दौरान सबसे ज़्यादा महिलाओं की भीड़ देखी गई। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी उत्साह के साथ मां के दर्शन के लिए उमड़ पड़े और जय माता दी के जयकारे लगाते मंदिर प्रांगण में नजर आए। सिविल लाइन स्थित नवनिर्मित पार्क के उद्घाटन समारोह में एक बार फिर महापौर और कांग्रेस विधायक की अनदेखी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। रीवा में आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर नवनिर्मित अटल पार्क का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर देश के जाने माने सूफी गायक कैलाश खेर ने अपनी प्रस्तुतियां दी, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा एक बार फिर रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा और सिमरिया विधायक अभय मिश्रा की अनदेखी के चलते कांग्रेस नेता आक्रोशित हो गए और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण न मिलने पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। इसके पहले भी फ्लाईओवर के लोकार्पण में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की गई थी, जिसका विरोध किया गया था। इस दौरान धनेश सिंह बघेल, रवि तिवारी, विनोद शर्मा सहित कई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पहुंचे। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है, आज एक पार्क जो सिविल लाइन हमारे रीवा की एक स्थान हुआ करती थी, जहाँ मंत्री और मुख्यमंत्री बैठा करते थे, वहाँ एक पार्क का निर्माण हुआ है। और वो पार्क के निर्माण में जो कार्ड छपे हैं, उसमें रीवा का जो हमारा महापौर है, जो नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है, नगर सरकार है, उसका नाम नहीं छापा गया। और रीवा में बगल से लगा हुआ सिमरिया विधानसभा है, वहाँ भी अभय मिश्रा जी, जिनको वहाँ की जनता ने चुना है, उनका नाम नहीं छापा गया है। बाकी विधायक जो हैं रीवा जिला के, सारे लोगों का नाम है, सांसद जी का नाम है, पार्षद का नाम है, अध्यक्ष का नाम है। और ये दो नाम क्यों नहीं है? क्या ये व्यक्तिगत किसी का पारिवारिक कार्यक्रम है या भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम है? ये किस तरह का कार्यक्रम है? ये जनता पूछती है, आम जनता पूछती है। हम तो आज सुबह पेपरों में देखे, लगभग रीवा के सभी पेपरों में 1-1 करोड़ के विज्ञापन छपे हैं और विज्ञापनों में लिखा है समदड़िया बिल्डर द्वारा सिविल लाइन्स रीवा में नवनिर्मित अटल पार्क। क्या समदड़िया यहाँ का मालिक है? क्या समदड़िया यहाँ की व्यवस्था देखता है? और साथ ही साथ समदड़िया ने जो भी है वो तो एक डकैत है। उसी के साथ रीवा का सरकारी जो पत्र छपा है, आमंत्रण पत्र, उसको भी उन्होंने छापा। तो क्या जो रीवा के विधायक और उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, उनका और समदड़िया का संबंध हेड टेल जैसा है कि अंदर भाई कोई भी हो, काम तुम्ही को देखना है? यह राजेंद्र शुक्ला जी के लिए एक व्यक्तिगत बड़ी बात है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ में ऐसी अव्यवस्थाएं, रीवा का प्रथम नागरिक, उसका यहाँ कहीं नाम नहीं।
सिमरिया का विधायक, उसका नाम नहीं। यदि कांग्रेस से चुने हुए जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं है तो ये हमारे नेता का अपमान नहीं है, ये रीवा शहर की जनता और सिमरिया विधानसभा की चुनी हुई जनता का अपमान। पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत हमारे करोड़ों की ज़मीन आप कौड़ियों के भाव दे देते हो, और इससे तो स्पष्ट होता है कि आगे आने वाले दिनों में वह जो पार्क बना है, जिसका नाम भी उसने अटल पार्क रख दिया है, वो समदड़िया अपने कैप्चर में ले लेगा, उससे भी किराया वसूलेगा। क्या इस प्रकार से अंधेरगर्दी चलेगी? तो अंधेरगर्दी ना चले। हम लोग अपने पूरे पार्षद दल के साथ, संगठन के साथ कांग्रेस पार्टी के कमिश्नर को ज्ञापन देने आए कि इस प्रकार की अंधेरगर्दी मत चलो। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, गोडसे को नहीं मानते हैं, और तुम लोग गोडसे को मानते हो तो इसमें एक चीज़ और लिख लो कि भाजपा के दलालों का कार्यक्रम। डीईओ कार्यालय में हो रही काउंसलिंग के दौरान अतिशेष शिक्षकों ने आज हंगामा कर दिया और काउंसलिंग का बहिष्कार किया। 2 बार उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद आज काउंसलिंग की प्रक्रिया डीईओ कार्यालय में शुरू की गई, जिसका सभी अतिशेष की श्रेणी में आने वाले शिक्षकों ने बहिष्कार कर दिया। दरअसल शिक्षा विभाग के द्वारा दूसरे स्थान पर हो रही शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विज्ञान संकाय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अतिशेष की श्रेणी में रखा गया है। इसके विरोध में विज्ञान संकाय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का कहना है कि प्रशासन की ये गलत नीति है। जो विषय पहले नंबर पर होना चाहिए उसे 5वें स्थान पर रखा गया। गणित विज्ञान के शिक्षकों को विज्ञान की जिम्मेदारी दी जा रही है और विज्ञान के शिक्षकों से अपेक्षा की जा रही है। हालांकि उप मुख्यमंत्री के द्वारा कल ये आश्वासन दिया गया कि शिक्षा मंत्री से चर्चा हुई है और अप्रैल माह तक ये प्रक्रिया रोकने को कहा गया है, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा आज काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका वहां मौजूद शिक्षक शिक्षिकाओं ने बहिष्कार कर दिया। मैं मुक्ता दुबे पूरे रीवा ब्लॉक की महिलाओं के साथ और पूरे रीवा जिले की महिलाओं के साथ बोल रही हूं कि हमको जिले से बाहर भेजा जा रहा है, इसलिए हम इस काउंसलिंग का बहिष्कार करते हैं, और 20 सत्र में भेजा जा रहा है, इसलिए भी हम बहिष्कार करते हैं। जून में आप फिर से काउंसलिंग कराएं और हमारे लिए रीवा में पद जनरेट करें, तभी हम इस काउंसलिंग में भाग लेंगे, नहीं तो हमेशा बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार ही करेंगे। शिक्षा मंत्री से हमें किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला, लेकिन डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि आपकी काउंसलिंग निरस्त कर दी जाएगी, लेकिन आज तक काउंसलिंग निरस्त करने का किसी भी तरह का आदेश नहीं आया है। आश्वासन तो सभी दे रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। हम रीवा जिले से बाहर नहीं जाएंगे। हम कुल 57 महिलाएं हैं रीवा जिले में, लेकिन हम सभी महिलाओं ने प्रण किया है कि हम अपने घर द्वार को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम छोटे बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम अपने परिवार के लिए ही नौकरी कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आप विज्ञान विषय के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो भविष्य में कोई भी बच्चा विज्ञान लेके नहीं पढ़ेगा। एक तरह से हमारी शिक्षा नीति में रोज बदलाव होते हैं, और ऊपर से शिक्षकों को परेशान, अगर शिक्षक को कहा जाता है कि वो राष्ट्र निर्माता है, अगर शिक्षक के साथ ऐसी गति होगी तो बच्चों का क्या हाल होगा, आप खुद सोचिए। ठीक है, सीट तो ये पहले ये बात थी, अब जब हमारी नियुक्ति की गई तब ऐसा नहीं था कि इतनी सीट है, सीट न होती तो भेजते ही क्यों। आज हमें कह रहे हैं कि नहीं आप बाहर चलो, तो ऐसे कैसे कोई बाहर चला जाए। भाई एक महिला के लिए 250, 300, 400 किलोमीटर का रन नहीं कर पाएगी, वो अपने परिवार, बीवी बच्चों सबको कैसे कोई देखेगा। पेरेंट्स के साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कहा जाता है कि पेरेंट्स की आप जवाबदारी लो, नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेरेंट्स भी कोर्ट केस कर सकते हैं। शिक्षकों के साथ ऐसा कहा जाता, लेकिन जब हम पेरेंट्स के पास जी, हम लोगों ने आज हम लोग यहाँ डीओ ऑफिस में सारी महिलाएं और पुरुष भी इकट्ठा हुए हैं काउंसलिंग का बहिष्कार करने। वो स्थिति निर्मित इसलिए हो गई क्योंकि जब हम लोगों की भर्ती हुई थी तब विज्ञान और गणित दोनों को साथ में रखा गया था। तो आज विज्ञान को अलग क्यों किया जा रहा है, विज्ञान को और गणित को साथ में रखा जाए, और नहीं तो जितने विषय होते हैं 6 के 6 विषय वो पूरे ही स्कूल में रहे, माध्यमिक विभाग में चाहे हाई स्कूल में। क्योंकि देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहा है आगे चल के, तो उसको सारे विषय पढ़ने होंगे, एक विषय पढ़ के तो नहीं जाएगा वो आगे। इसलिए विज्ञान का पद समाप्त न किया जाए, और विज्ञान को हमारे यहाँ 5वां पद दिया गया है, तो 5वां पद न देके उसको पहला स्थान दिया जाए। और जब पहला स्थान दिया जाएगा तो हमको कहीं जिले से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिले में ही हम लोगों की काउंसलिंग कराएं, अन्यत्र हम लोग संभाग स्तरीय नहीं। क्योंकि किसी भी विषय का, जैसा यहाँ से अधिकारियों का कहना ये है कि यहाँ भी जिले में जगह नहीं थी, इस वजह से हम लोगों को संभाग स्तरीय काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। पर जब जगह नहीं थी तो एज इट इज हम लोग को रखे रहने, जब जगह होती कुछ रिटायर होते और
उच्च पद प्रभार होता तो हम लोगों को उस जगह पे प्लेसमेंट दिया जाता। तो ये गलत हम लोगों के साथ हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है। और आज हम लोगों ने यही निर्णय किया है कि सारे लोग काउंसलिंग में भाग नहीं ले रहे हैं। इसके बाद जो आगे होगा फिर देख। जेडी कार्यालय पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने वेतन में अनियमितता को लेकर टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के अतिथि विद्वानों ने टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य के खिलाफ जेडी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। तकरीबन 3 दर्जन की संख्या में जेडी कार्यालय पहुंचे अतिथि विद्वानों ने कहा कि हम तिहाड़ी मजदूरों की तरह काम करते हैं और हमारे मेहनत की कमाई टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य अर्पिता अवस्थी के द्वारा नहीं दी जा रही है। दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि अतिथि विद्वानों को 50,000 से अधिक का वेतन नहीं दिया जा सकता। अतिथि विद्वानों ने कहा कि उनसे 24 कार्य दिवस कराए गए। इसके बाद 2 दिन अतिरिक्त बुलाकर उनसे काम लिया गया। उन्हें मात्र 48,000 का भुगतान किया गया है। इस संबंध में जब टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मौखिक बातचीत हुई है और वेतन 48,000 ही दिया जाएगा। हालांकि कोई भी शासकीय कार्य लिखित दस्तावेज के बिना नहीं होता, लेकिन टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य अर्पिता अवस्थी के द्वारा मौखिक चर्चा को ही अंतिम आदेश बताकर अतिथि विद्वानों के साथ छलावा किया जा रहा है। ने अभी बताया कि हम लोगों के लिए शासन के जो नीति निर्देश हैं उसके अनुसार 2,000 रुपये प्रति वर्किंग डे, अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने के आदेश हैं। लेकिन अगस्त माह में 24 वर्किंग डे थे, कार्य दिवस थे। उनके अलावा 3 अन्य दिवसों में शासन के निर्देशानुसार प्राचार्य महोदय के आदेश पर हम लोग महाविद्यालय उपस्थित हुए और कार्य भी किया। इस तरह से 27 दिवस कार्य करने के उपरांत हम लोगों की अधिकतम मानदेय की सीमा तक मानदेय मिलने की पात्रता होती है। जिस संबंध में प्राचार्य ने एडी से मार्गदर्शन चाहा था, अतिरिक्त संचालक महोदय से, हालांकि मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस निर्देश में ऑलरेडी स्पष्ट था कि अधिकतम 50,000 दिया जा सकता है और वही मार्गदर्शन 6 सितंबर को माननीय एडी साहब द्वारा प्राचार्य को पत्र लिखकर दिया गया। उसके बावजूद भी 27 सितंबर को हम लोगों को अगस्त का मानदेय मिला, जिसमें मात्र 48,000 ही 24 वर्किंग डे का ही मानदेय मिला, जो अधिकतम मानदेय की सीमा है उससे 2,000 रुपये कम है। प्राचार्य से हमने बात की, उन्होंने कहा कि मौखिक रूप से हमें मना किया गया है कि आपको नहीं देना है, जबकि कोई इस तरह का आदेश नहीं है। अभी सार्थक ऐप में हम लोगों की उपस्थिति हो रही है, उसमें स्पष्ट आदेश है शासन का कि यदि आप अवकाश के दिन में आपको बुलाया जाता है तो उसमें भी आप अपनी अटेंडेंस दर्ज करिए। जब हमको बुलाया जाता है, अगर हम नहीं आते तो नोटिस भी दिया जाता है हमको कि आप उपस्थित नहीं हुए, आपके खिलाफ शासन को पत्र लिखा जाएगा। तो ये तो सरासर अन्याय हुआ कि काम भी लेंगे और पैसा भी नहीं देंगे। हम दूसरा काम भी नहीं कर सकते, हम तो कोई लोक सेवक की हैसियत से यहाँ है नहीं, हम तो दैनिक दिहाड़ी मजदूर हैं। आप मजदूरी पर बुलाओगे और पैसा नहीं दोगे, ये तो सरासर अन्याय है। इसी संबंध में और शासन का नीति निर्देश भी कहता है कि 50,000 रुपए तक हमको भुगतान 1 महीने में किया जा सकता है। अपने घर से नागपुर इलाज कराने के लिए निकले एक युवक ने बाइक सवार से लिफ्ट ली, लेकिन बस तक पहुंचने के पहले ही वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। घर से नागपुर इलाज कराने के लिए निकले एक युवक बाइक सवार से लिफ्ट ली, लेकिन बस तक पहुंचने से पहले ही वो सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घर से निकलने के बाद उसने रास्ते पर जा रहे अजय नामक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी और मोटरसाइकिल में सवार होकर बेला की ओर जा रहा था। दोपहर करीब 3 बजे बेला मार्ग में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण कृष्णा पांडे की मौत हो गई। वहीं घटना में अजय कोल भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। ये बेला और झिन्ना के पास, ये ग्राम धोभाट से जा रहे थे वहाँ नागपुर के लिए दवाई करवाने। हाँ, शायद 2 गाड़ियाँ अलग अलग बैठे थे। अभय कोल है, उसके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। हाँ, बेला तक आ रहे थे। ये घटना कहाँ हुई? झिन्ना के पास, झिन्ना नाट के पास। टकरा गई है? नहीं, पीछे से डंपर ने टक्कर मारी। ये लिफ्ट लिए थे? हाँ, लिफ्ट अभय।
पीछे से ठोकर मारा है। इलाज करवाने जा रहे थे। जय कृष्ण पांडे, धोबाहट मुकुंदपुर, जिला मैहर है वर्तमान। जी, थाना निवास का ताला लगता है, वहाँ जहाँ घटना स्थल है वो आपका, हाँ, रामपुर बखेलान लगता है, बेला चौकी से लगभग 2:45 से 50 के बीच में। दुर्गा पूजा के लिए मूर्ति लेकर जा रहे वाहन को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। दुर्गा पूजा के लिए मूर्ति लेकर जा रहे बाइक को ट्रक ने ठोकर मार दी। घटना के संबंध में घायल राजकुमार ताम्रकार ने बताया कि वो अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मैहर दुर्गा मूर्ति लेने के लिए गए थे। वापस आते समय पहाड़ी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर को पीछे से ठोकर मार दी। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही लोडर वाहन पलट गया, जिसमें सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसमें 2 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस घटना में राजकुमार तांबेकर सहित राजू तांबेकर, राजा तांबेकर, जसप्रीत सहित कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस घटना के संबंध में जानकारी होने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां से सभी घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, लेकिन इनमें से 5 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना, हम लोग मैहर से मूर्ति लेकर अमरपाटन की ओर आ रहे थे, तो वहीं पहाड़ी के थोड़ा आगे ट्रक से पीछे से आया ट्रक तेज़ी से, और किनारे से जा रहे थे हम लोग, उसके बावजूद भी ठोकर मारते हुए उड़ाता हुआ निकल गया। हम लोग पिकअप में थे, मूर्ति लेके आ रहे थे। उसमें 9 लोग थे, 2 बच्चे थे और 7 अडल्ट थे। गाड़ी पलट गई थी, जिसमें से 5 लोगों को गंभीर चोट आई है और 4 लोग थोड़ा सुरक्षित हैं। उसमें मेरी फैमिली के 3 लोग थे और मेरे पापा राजू ताम्रकार, मैं स्वयं राजकुमार ताम्रकार और मेरा भाई था राजा ताम्रकार, और जसमीत सोनी नाम का था एक लड़का, और एक जॉनसन सोनी और राहुल शर्मा और शिवा कुशवाहा, आयुष ताम्रकार, टिंकू सोनी और ड्राइवर समेत। बच्चे सुरक्षित हैं, भगवान की कृपा हुई। ठोकने के बाद भी हम लोग सुरक्षित हैं। छोटा मोटा जो भी नुकसान आया है। पारिवारिक विवाद में मारपीट के बाद पीड़ित को ही पुलिस चौकी के आरक्षक ने पीट दिया। पीड़ित अब न्याय के लिए भटक रहे हैं। पुलिस आरक्षक द्वारा मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे घर में बकरी बांध रहे थे, तभी श्यामरती यादव और जमुना यादव द्वारा मारपीट की गई और भद्दी गालियां दी गई, जिसके बाद हम लोगों ने चौराहा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन आरोपियों ने चौराहा चौकी में पदस्थ आरक्षक वेदमणि मिश्रा के साथ साठगांठ करके कुसुम के पति शैलेंद्र यादव को चौकी में बुलाकर मारपीट की और धमकी भी दी गई। पीड़ित शैलेंद्र ने बताया कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चौकी में बिठाए रहे और मेरे साथ काफ़ी मारपीट की गई। वहीं इसके पहले जमुना यादव, श्यामरती यादव जो कि कचूर थाना चौराहा के रहने वाले हैं, उन्होंने भी उनके साथ मारपीट की थी। आमने सामने है सर। सुबह झगड़ा हुआ, हम घर में ही थे। सुबह झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, फिर 100 नंबर को फ़ोन लगाया गया। इसके बाद ये लोग उधर से झगड़ा पटा गया, मार उड़ के निकल गए। फिर इसके बाद ये इन तो 100 नंबर वाले बोले कि आप चौराहा पे आ जाइए, कंप्लेन करिए। ये लोग सब गए, इनके पति भी गए। जैसे कंप्लेन करके वहाँ से आते हैं वेदमणि मिश्रा, इनको सबको उठा के ले गए। फिर शाम को फिर बोल रहे थे कि चाबी लाओ। काहे की चाबी? घर की चाबी। अरे सर, अपने घर में ताला नहीं लगाएंगे क्या? पड़ोसी घर में हम ताला लगाने जाएंगे? फिर शाम को आए और फिर ताला भी तोड़े यही आदमी वेदमणि मिश्रा। ये क्या है? ये कहाँ? ये चौकी नवस्था, ग्राम कचूर, पोस्ट कचूर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहते हैं कि फरियादी के साथ ही पुलिस ने मारपीट की है? जी, फरियादी के साथ, शैलेंद्र यादव के साथ मारपीट की। वहाँ भी मारे, यहाँ भी मारे और कुछ नहीं किए वो लोग। इसको मारे और घर में आके ताला भी तोड़े इनका। शिकायत इनकी दर्ज हो गई थी थाने में? थाने में चौराहा में दर्ज किए और चौकी वाले आए, सीधे सुबह उठा के ले गए 9 बजे इनके पति को। फिर वो इसको 8-9 बजे छोड़े उसको। अब वो बेचारा पड़ा हुआ यहाँ दर्द कर रहा है। उसको बोल रहा था कि टांग फूल फैला रहे थे, मारे हैं, यहाँ जूते से मारे हैं, यहाँ भी मारे हैं। आज वो ये चौकी नवस्था में, चौकी के अंदर मारे हैं सर। आरोप क्या था? कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आज सिरमौर चौराहे में धरना प्रदर्शन कर आईजी को ज्ञापन सौंपा गया और बलात्कारी पंकज पटेल को गिरफ्तार करने की मांग की गई।
गत दिनों अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी, जिसके बाद उनकी शिकायत दर्ज नहीं कराई जा रही थी। बाद में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली, लेकिन इतने दिनों के बाद भी आरोपी पंकज पटेल को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग द्वारा सिरमौर चौराहे में धरना प्रदर्शन किया गया और आईजी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने आए कांग्रेसियों ने उप मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के करीबी होने के कारण आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश में बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हर दिन कहीं ना कहीं प्रदेश में कोई ऐसी घटना देखने और सुनने को मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है, जिससे ये मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है। और दुष्कर्म की एक घटना रीवा में घटी, जहां पर पीड़िता ने 13 तारीख को एफआईआर कराई और एफआईआर कराने के बाद पूरा समाज इकट्ठा हुआ, तब जाके पुलिस प्रशासन ने एफआईआर करी है। और आज भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया गया मुझे कि राजेंद्र शुक्ला जी का करीबी है, राजेंद्र शुक्ला जी से उनके संबंध रहे, उनके भाई के संबंध हैं और इसमें राजेंद्र शुक्ला जी की पूरी भूमिका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस देश में हम राम राज्य लाएंगे, महिला हमारे लिए सर्वोपरि, उनका सम्मान सर्वोपरि है। तो ये जो दलित की बेटी है, मैं राजेंद्र शुक्ला जी से पूछना चाहूँगा कि दलित की बेटी के लिए आपके मन में कोई सम्मान नहीं है। इस बात से ये साबित होता है कि सिर्फ दलितों को बरगलाने के लिए और उन्हें बहकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन वाकई में दलित और आदिवासी का जीवन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूभर हो गया है। इनकी जो ज़मीनें दिग्विजय सिंह जी की सरकार में बांटी गई थी, आज उन पूरी ज़मीनों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कब्जे हैं। किस तरीके से सीधी में हमारे दलित युवक को गोली मार दी जाती है, सिंगरौली में हमारे आदिवासी भाई के शरीर पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी जाती है, चेहरे पर पेशाब की जा रही है। हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारी जो दलित महिला है, जो बहन है, वो भी एक जनप्रतिनिधि है, पूरे प्रदेश में झंडा वंदन दलितों के लिए नहीं किया जा रहा है। तो ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल है, जिसके लिए दलित और आदिवासी समाज में के लिए उनके अमृतकाल में कोई स्थान नहीं है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री E-लाइब्रेरी एंड E-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा रीवा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर रीवा के फोर्ट रोड स्थित अग्रवाल भवन से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। नवरात्रि के उपलक्ष्य में दुर्गा स्वरूप महिलाएं एवं बच्चे भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का समापन आज रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। अग्रवाल समाज समिति द्वारा रीवा में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन भी उल्लास का माहौल बना रहा। आज गुरुवार को महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा और बाइक रैली निकाली गई। ये शोभा यात्रा रीवा के फोर्ट रोड स्थित अग्रवाल भवन से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अग्रसेन चौक पहुंची। इसके बाद समापन अग्रवाल भवन में किया गया। जी हाँ, ये इस साल हम लोगों का 5148वां अग्रसेन जयंती वर्ष है और अग्रसेन जी का जयंती हम लोग बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं
इस बार हम लोगों ने इसको 20 दिवसीय कार्यक्रम बनाया है, महोत्सव पर बनाया है और इसमें आज हमारा समापन है और जितने भी कार्यक्रम किए गए हैं उन सबका पुरस्कार वितरण आज किया जाएगा। धन्यवाद। कल जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उसका क्या उद्देश्य था, कहाँ से कहाँ गई थी? जी, पूरे शहर में भ्रमण किया गया शोभा यात्रा। ये शोभा यात्रा में कुछ सजीव झांकियां भी थी जिसमें महाराजा अग्रसेन जी तपस्या करते हुए और माता महालक्ष्मी जी प्रकट होती हुई दिखाई गई हैं। वहीं से हमारा ये शुरू हुआ कि कुलदेवी माता महालक्ष्मी हमारी कुलदेवी हैं और कुलदेवी माता महालक्ष्मी जी हैं और उन्हीं के अग्रसेन से, उन्हीं के आशीर्वाद से हमें ये उपलब्धि प्राप्त हुई है कि हमारा समाज एक अग्रणी। ये भी अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य पर भी अग्रवाल समाज रीवा, नवयुवक मंडल रीवा, महिला मंडल रीवा इसके मुख्य आयोजक हैं और इसमें 20 दिवसीय आयोजन किया गया जयंती का। और आज मुख्य जयंती समारोह है भगवान अग्रसेन जी की, जिस पर हम लोगों ने कल विशाल शोभा यात्रा नगर में निकाली थी और आज यह विशाल वाहन चेतना रैली बेटी बचाओ बेटी एक अभिमान है और नशा मुक्ति और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए हमने यह संदेश देते हुए नगर के प्रमुख स्थानों में, सड़कों में आज वाहन चेतना रैली निकाली है और अग्रसेन चौक में फल और मिष्ठान वितरण किया है। अब यहाँ पर पूजन अर्चन होगा। नवरात्रि का प्रथम दिन है। आप देख रहे हैं जैसे पीछे माता महालक्ष्मी जी का और भगवान अग्रसेन जी का मंदिर बना हुआ है। सभी अग्रवाल समाज के बंधु बांधव यहाँ पर पूजन अर्चन करके और रात को राजकपूर ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। ये कितने दिनों तक चलने वाला है? ये आज समापन हो जाएगा हमारा रात को राजकपूर ऑडिटोरियम में पुरस्कार वितरण और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के। आगामी 5 और 6 अक्टूबर को कला उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। करवा चौथ और दीपावली त्यौहार के लिए गत 3 वर्षों की भांति इस वर्ष भी लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कला उत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। रीवा जिले की आत्मनिर्भर महिला उद्यमियों के लिए जागरूकता के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई हस्तकला सामग्री भी कला उत्सव का आकर्षण रहेगी। इस संबंध में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कहा समिति के लोगों ने, आपको सुनवाते हैं। जी, आने वाली 5 और 6 अक्टूबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कला उत्सव एक चैरिटेबल एग्जीबिशन है जो रीवा शहर में 3 वर्षों से लगाई जा रही है राज कपूर ऑडिटोरियम के उत्सव हॉल में। चैरिटेबल एग्जीबिशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे शहर में NGOs काम कर रहे हैं, जहाँ पे दिव्यांग बच्चों से या महिलाओं से कुछ उनको सिखाया जाता है, उनको वर्कशॉप्स दी जाती हैं और उन्हें ऐसी चीज़ें बनवाई जाती हैं जिससे वो स्वावलंबी बने। वो और जो हमारे शहर की महिलाएं हैं जो घर से रीसेलिंग का काम करती हैं, उनकी हॉबी है, कोई कुकिंग का काम करती है, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाता है। उस एक प्लेटफॉर्म पे आकर के वो ये सारी चीज़ें नॉर्मल पब्लिक के लिए प्रेजेंट करती हैं, जहाँ पर हमारी रीवा की जनता आकर के दिवाली और करवा चौथ की शॉपिंग कर सकती है। ये आपका इवेंट चौथी बार आप ऑर्गेनाइज कर रही हैं, इस बार क्या नया है? इस बार आपको इसमें सबसे ज़्यादा तो जो चलन में है कि पेपर वेस्ट से बनी हुई चीज़ें हम लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करते हैं और गोबर से बने हुए आइटम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। गोबर से बनी हुई धूप है, अगरबत्तियाँ हैं और पेपर से बने हुए आइटम है। और सबसे ज़्यादा रेज़न जो हम इंस्टाग्राम पर इस टाइम पे बहुत रनिंग आर्ट देखते हैं, वो रेज़न आर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। राजपूती पोशाक से लेकर के आपको सारी चीज़ें, साउथ इंडियन साड़ी, कॉटन, सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुलिस प्रशासन द्वारा समाज में जागरूकता लाने के लिए मैं हूं अभिमन्यु अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैराथन दौड़ में आज सैकड़ों युवक युवतियां शामिल हुए। रीवा जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से अभिमन्यु अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में पुलिस के विभिन्न अधिकारी भी शामिल हुए। पुलिस कंट्रोल रूम रीवा से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवक युवतियों ने एक साथ शामिल होकर अभिमन्यु अभियान की शुरुआत की। मैराथन दौड़ सुबह तकरीब 7 बजे रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम से आरंभ हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कंट्रोल रूम पहुंची, जहां कई युवकों को पुरस्कृत किया गया। आज से मैं हूँ अभिमन्यु अभियान का आगाज हुआ है। श्रीमान आईजी, डीआईजी और एसपी सर के निर्देशन में आज 3 तारीख से 12 तारीख तक इसका अभियान चलाया जाना है, मैं हूँ अभिमन्यु, जिसके अंतर्गत आज प्रथम दिवस जो नवदुर्गा में चलेगा, उसमें मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषकर लड़कों पर फोकस किया गया है कि समाज में लड़कों की भूमिका क्या है, वो लड़कियों के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, सम्मान करें उनका और उनके काम में हाथ बटाएं, उन पर छींटाकशी न करें और समाज में बराबरी का हिस्सा दें लड़कियों को। और इसके साथ साथ जो लड़के नशे की जद में फंस जाते हैं या अश्लीलता की जद में फंस जाते हैं या फिर जो गलत कामों में फंस जाते हैं, उससे निकालने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक नवदुर्गा में चलाया जा रहा है। रीवा के सिविल लाइन स्थित नवनिर्मित पार्क के उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर पहुंचे और अपने गीतों की प्रस्तुति दी। इस दौरान रीवा शहर में उनका भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। जाना है ला कहाँ गए? एक छोटा पड़ा क्या? एक आने दो, करवा देंगे आराम से। अंदर आने दीजिए, लॉबी में अंदर जाने दें, लॉबी में आने दीजिए, जगह ज़्यादा है। सर के साथ डायरेक्ट हटी हटी तेज हाथों में निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़े समय के लिए मैं शांति चाहूंगा मंच पे। हमारे बीच रीवा की आन बान शान। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आइए हम सब एक साथ चलते हैं शांति के आकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। आप सभी के सामने इस महामंच पर दीप प्रज्वलन। थोड़ी देर के लिए मैं रीवा की जनता से चाहूंगा आप अपने स्थान से खड़े होकर इस महाकार्यक्रम की गरिमा को बनाएं और हम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम बैकड्रॉप और म्यूजिक के साथ शुरू करें। आप सभी के सामने इस महामंच पर दीप प्रज्वलन। है कि रीवा को एक बहुत ही विशाल पार्क शहर के हृदय स्थल पे, जो लंबे समय से लोगों की मांग रही है, उम्मीद रही है, सपना रहा है। जब दूसरे शहरों में जाते थे तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का एहसास होता था कि हमारे यहाँ एक शानदार और बड़ा पार्क नहीं है। तो एक और इसकी खुशी है और दूसरी ओर भारत रत्न
भारत माता के सच्चे सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अजात शत्रु थे और राजनीति में एक ऐसे रत्न थे कि लंबे राजनीतिक जीवन के बाद भी उनके चरित्र में, उनके कुर्ते में सुई के नोक के बराबर भी कोई दाग नहीं था। और उनके नाम से आज इस पार्क को अटल पार्क का नामकरण देना भी ये हमारी खुशी को दुगना कर रहा है। आज मशहूर गायक भी आ रहे हैं अटल पार्क के उद्घाटन पे। आज कैलाश खेर जी को आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि पार्क के उद्घाटन में 4 चांद नहीं 5 चांद लगाने के लिए मैं रीवा में आ रहा हूँ। तो आज वो रीवा पधार गए हैं, वो आएंगे और उनके शानदार जो गीत हैं वो हम सबको रोमांचित करेंगे। और कुछ वर्ष पहले वो रीवा आए थे, उसी समय रीवा वालों की मांग रही कि एक बार कैलाश खेर जी को और रीवा की धरती पर बुलाइए, तो आज वो भी मांग पूरी हो रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है सर, इसी दिन डिसाइड करना था, मतलब आज शुभ हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि माँ दुर्गा शेर में विराजित होके आएँ और हम लोग इस पार्क का लोकार्पण करके उनके चरणों में समर्पित करें।